गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Yes. So chapter number 12 areas related to the circle. सर्कल क्या होता है और उसमें आपके पास क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने के लिए हैं, है ना? कौन कौन सी वैल्यूज आप वहां पर कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट आई विल मेक हियर द सर्कल. तो इस सर्कल में आपके पास होता क्या है भाई. ये सर्कल है, ठीक है. वी हैव देयर द a set of the point and this is the center point. center point क्या होता है? फिक्स पॉइंट है इसका, कि जो भी इसका सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ and they are intersecting there the boundary of this circle. तो ये जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हैं दैट इज द रेडियस. आप इसे क्या कहते हैं? ये रेडियस है भाई. और रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है. कि आप एक ही सर्कल में सेंटर पॉइंट से जितनी भी रेडियस ड्रॉ करते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ. तो लेंथ में इक्वल ही होंगे. अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाती है हमेशा. एरिया ऑफ सर्कल and circumference of circle. ये दो ही आपसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. इन दो से रिलेटेड ही आता है. या तो वो सर्कमफ्रेंस पूछता है या फिर आपसे एरिया पूछा जाता है. अब सर्कमफ्रेंस क्या है भाई? सर्कमफ्रेंस भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम वो वहां पर जो यूनिट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है. तो सर्कमफ्रेंस क्या है यहाँ पर? बाउंड्री ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल. अब पैरामीटर क्या होता है? चलो आपने पैरामीटर का, पैरामीटर क्या होगा भाई? कई बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता होता पैरामीटर क्या होता है. तो ये भी हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीन बाय पैरामीटर? एनीवन? पैरामीटर दैट इज द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज फिगर. जो कि आपका फिगर भी कैसा है वो आपका, कि कोई भी आपके पास 4 लाइन सेगमेंट फिगर है, 3 लाइन सेगमेंट फिगर है. आवाज नहीं आ रही है भाई. हाँ, वैसे तो मैंने स्पीकर लगाया हुआ है और आवाज का यदि कोई इश्यू होता ना बेटा तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है ना. थोड़ा सा आपने उसको, जो भी आपके पास मोबाइल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके कनेक्शन को एक बार चेक कीजिए, ठीक है. यस. तो जो सर्कमफ्रेंस है उसमें हमने कहा पैरामीटर ऑफ द सर्कल. पैरामीटर से आपकी वॉइस नहीं आ रही है. रिकनेक्ट कर सकती हूँ मैं तो इसे. अब आ रही है साउंड? हाँ ठीक है. एक बार आप अपना स्वैप जो भी है उसे मैसेज एक बार पास ऑन कर दें कि वो अपना एक बार नेट कनेक्शन देखें, है ना. तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज द पैरामीटर. और पैरामीटर हम कहते हैं टोटल लेंथ, है ना. टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल, कि टोटल लेंथ से रिलेटेड है. अब लेंथ से रिलेटेड है ये, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू राइट हियर एट द लास्ट ऑफ दिस आंसर, कि जब भी हम इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं, आंसर देते हैं, तो आंसर आपका किस में होता है? इन दैट सेंटीमीटर और मीटर. एंड व्हेनेवर वी विल
कैलकुलेट देयर द एरिया ऑफ द सर्कल दैट यूनिट इज इन द स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्यों है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केवल सिंगल आपका जो यूनिट है केवल यूनिट ही यूज किया जाता है, और वहाँ हम कह रहे हैं स्क्वायर यूनिट यूज किया जाता है। तो उसके लिए भी डायमेंशन ही हमारे वहाँ पर यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन वी विल कैलकुलेट देयर द एट लास्ट ऑफ द यूनिट, कि किसी भी कोई भी लेंथ कैलकुलेट करना हो, कोई एरिया कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर वो क्यूबिक लिखा जाता है या स्क्वायर लिखा जाता है या सिंगल वे में लिखा जा रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है, डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं वो। तो क्या है यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस आप कैलकुलेट करते हैं वो क्या लिखते हैं आप, 2 पाई r, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। और आपका पाई क्या है, पाई वैल्यू क्या होता है 22/7। या तो हम इसे फ्रैक्शन वे में यूज करते हैं कि 22/7 हम यूज करें, या फिर हम पाई को और क्या रेफर कर सकते हैं 3.14, है ना। तो पाई कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल है या इरेशनल नंबर है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भाई आपका रियल नंबर्स हमने किया है ना, अब उसमें तो रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड भी सम है आपके, वही है मेन। तो यदि आपसे पाई के लिए पूछा जाए कि पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल नंबर है, तो क्या बताएंगे आप बच्चे, इरेशनल। वाई बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना। जो हम यहाँ पर इसका बहुत एक छोटा सा ये वैल्यू दे देते हैं, डेसिमल वैल्यू दे देते हैं 3.14। ये एक्चुअल में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए हमें वो इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं, और इनफाइनाइट वैल्यूज कैसी हैं, वो ना ही वो टर्मिनेट हो रही हैं ना ही वो रिपीट हो रही हैं। तो क्या है ये इरेशनल, इसलिए आपने कहा है इसे कि वहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ये जो हमने लिखा है 3.14, जब आप इसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको वहां पर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पाई वैल्यू दिया, अब देखिए ये जो सर्कमफ्रेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेडियस है वो रेडियस क्या है, सिंगल डायमेंशन है। यहाँ पर एक ही डायमेंशन है, यहाँ पर एक ही लेंथ है, ये रेडियस आर ही है, केवल एक ही लेंथ यूज हो रहा है यहाँ पर, तो सिंगल लेंथ यहाँ पर यूज हो रहा है। इसलिए हम एट लास्ट जब भी इसका आंसर देते हैं इज इन द सेंटीमीटर, मीटर, जो भी वहां पर रेडियस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट यूज होता है वो लास्ट में आप यहाँ पर इन द आंसर लिखते हैं। अब आपका एरिया ऑफ द सर्कल है। अब एरिया ऑफ द सर्कल में क्या है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या, हाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है। यहाँ रेडियस आपके कितने टाइम्स यूज हो रही है, स्क्वायरिंग 2 टाइम्स यूज हो रही है। तो 2 टाइम्स यूज हो रही है, देन वी हैव टू राइट हियर द यूनिट इन द स्क्वायर यूनिट। इसलिए यहाँ पर यूनिट किस में दिया जा रहा है, स्क्वायर यूनिट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो एट लास्ट जब भी आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन लिखेंगे देन यू हैव टू राइट हियर द स्क्वायर यूनिट ऑफ दिस। यहाँ पर सेंटीमीटर मैंने दे दिया है, बट यू हैव टू राइट हियर द square units here also। ठीक है, तो ये सिंपल वे में आपके फॉर्मूलेस हैं, बहुत पहले से आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें यही यूज करना है। इन द 12.1 वी हैव टू यूज देयर द दीज फॉर्मूलास, हमें यही फॉर्मूले, बट इसमें थोड़ा सा आपका बेसिक चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या है कि जो सम है ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एट लास्ट हमें वही कैलकुलेट करना होता है जहां पर पैरामीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, वहां हम वही कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल जो फॉर्मूला होता है उसमें केवल पुटिंग ही आपको करनी है। ठीक है,
बट जहां पर फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं आपको एक स्पेशल ये चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप हमेशा वहां पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। यू हैव टू राइट देयर द फॉर्मूला फर्स्ट, देन पुट देयर द वैल्यूज। तब आप वहां पर पुटिंग करें और जो भी कैलकुलेशन हो उसमें आप उसका यूनिट भी मेंशन करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12.1। ओपन कर लीजिए, सभी बच्चों के पास, मैक्सिमम के पास बुक्स हैं। अब एक और यहाँ पर एक क्लियर करने के लिए, हालांकि सब बच्चों को पता होता है, फिर भी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल तो वो भी हम नहीं लीव करना चाहते। क्या है वो कि जो भी आपका सर्कल है, इन दैट बिकॉज दिस इज द रेडियस, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, दैट इज द डायमीटर, कि ये आपका डायमीटर है। और डायमीटर का रिलेशन क्या कहता है कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, यदि हम रेडियस का 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें डायमीटर मिलता है। या फिर हम इस रिलेशन को रिवर्स में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होगा। ओके, तो ये बेसिक्स थे जो कि अभी आपके यूज में आने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं रीड कर रही हूँ और रीड करने के बाद फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अभी स्टार्टिंग क्योंकि इजी देते हैं हमेशा किसी भी चैप्टर का, लेकिन धीरे धीरे उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना, जो नई चीजें आपके पास आती हैं। तो मैं रीड कर रही हूँ फर्स्ट। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपको ये कहा गया है 2 सर्कल्स है आपके पास और उनका रेडियस आपको गिवन में आया। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सर्कल्स क्या हैं, डिफरेंट रेडियस के हैं, सो आई हैव टू राइट हियर R1 और R2। तो यहाँ R1 जो है वो क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और R2 वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है इस सम में वो हम देख लें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब वो कह रहा है कि भाई सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करो। ऑलरेडी रेडियस है, फिर भी वो सर्कल का रेडियस चाहता है, तो कैसे चाहता है, which has circumference equal to the sum of the circumferences of 2 circles। वो कह रहा है कि जो आपके ये गिवन रेडियस है, इन रेडियस से जो भी सर्कमफ्रेंसेस आपको मिलेंगे उसका सम, ठीक है, सम का मतलब एडिशन, उनका एडिशन किसके इक्वल होगा, वो न्यू सर्कल के इक्वल होगा। और वो न्यू सर्कल का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसे इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ। वो क्या कहना चाहता है कि वो ये कहना चाहता है कि ये जो आपका न्यू सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। ठीक है, वो ये चाहता है। कोशिश करो कि करेक्ट टाइम पर आप ऐड हो जाएं, क्योंकि हमारा 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है और यदि हम उस 40 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में केवल ऐड ही करती रहूंगी मैं बच्चों को, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल। वो ये कह रहा है आपसे। तो अब आपको क्या करना होगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट हियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोथ सर्कल। इन दोनों सर्कल्स के लिए आपको सर्कमफ्रेंसेस चाहिए और सर्कमफ्रेंसेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, अभी भी बताया 2πr, बिकॉज वी हैव हियर द C1 एंड C2। अकॉर्डिंग टू C1 R1 इज द रेडियस, अकॉर्डिंग टू द C2 R2 इज द रेडियस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, सम तो आपके ये ऑलरेडी समझे हुए होते हैं कि हाँ बच्चों को आता है सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना, बट आपको वो पैटर्न लिखना आना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे स्टेप में कंप्लीट करेंगे।
नाउ पुट हियर द वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। इसे इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, और जिन बच्चों को नहीं वो ऐसा लगता कि भाई वो कन्वीनियंट नहीं है, तो आप इसी में ही वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पर ये जो 2 पाई है ना, इसे हम कॉमन ले लें। तो 2 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ पाई के लिए, 2 मल्टीपल विथ 22/7 R1 प्लस R2। इससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, इजी हो रहा है ना भाई। 2 बार आपको वो वैल्यूज पुट करनी पड़ती, तो इससे बेस्ट है वी हैव टू टेक हियर द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑफ देम। 19 प्लस 9 एडिशन कर दीजिए जल्दी से इसका। This one is 28. Cancel out this. Multiplying. Simple multiplication है आपका, ठीक है। At last we have to refer here the unit also. Unit आपको लिखना होगा, तो यूनिट के लिए क्या होगा, because we have here the radius in the centimeter, तो यहाँ आपका 176 क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलो बेटा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमने अभी 176 कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअल में क्या कैलकुलेट हुआ है आपका, वो न्यू सर्कल आपका कैलकुलेट हुआ है। उस न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपके पास कैलकुलेट हुआ है, जो कि हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए था इसका रेडियस। इस न्यू सर्कल का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट whenever we have here the circumference of this circle, कि इस सर्कल का यदि मेरे पास सर्कमफ्रेंस है तो मैं क्या इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकती हूँ, कैन आई कैलकुलेट दिस, कर सकते हैं ना बेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम आप फॉर्मेट आप यूज करेंगे। फॉर्मेट क्या यूज करेंगे, देन पुट हियर द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस अगेन फॉर दिस सर्कल 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सेपरेट अपनी रेडियस कैलकुलेट हो रही है सर्कल की, तो उसे रेफर किससे किया है हमने, R से। दैट इज इक्वल टू 176। R वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, सिंपल जैसे आप ट्रांसपोजिंग करते हैं, पुट देयर द पाई वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। और पाई वैल्यू हमेशा आप जब पुट करते हैं तो 22/7 ही पुट करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहता है। जब आपके सम में ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसा कि 3.14 ही यूज करना है आपको, ठीक है, तो उस समय आपको वही वैल्यू यूज करनी होगी 3.14, और यदि रिटर्न में नहीं है वहां पर, देन यू विल टेक देयर द 22/7। ओके, तो यहाँ ऐसे कैंसिल करते हैं हम, जो कैंसिल होता है 8 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 4 जा। कैंसिलेशन हमेशा जो भी कैलकुलेशन होता है ना, वो कैलकुलेशन वर्क आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपका जरूरी नहीं है जो आपका माइंड वर्क कर रहा है कि मैंने यहाँ पर 22 से डायरेक्ट कैंसिल किया है। बच्चे कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो कैंसिलेशन जब भी करें वो अपने आप से करें। ये मैं जल्दी इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसे फिनिश कर रही हूँ। देन मल्टीप्लाई इट 28, because radius is here and we have here the unit is centimeter, so 28 सेंटीमीटर। तो जो भी हमारा न्यू सर्कल है, उस सर्कल के लिए जो आपका सर्कमफ्रेंस आया था, उस सर्कमफ्रेंस से हमने क्या कैलकुलेट किया है, उसका रेडियस, और यही रेडियस हमसे पूछा जा रहा था, फाइंड आउट करवाया जा रहा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो सम है वो सब बच्चों को क्लियर हो गया, वे कैसे हमें ये रेडियस कैलकुलेट करना था। ओके, एट लास्ट यू हैव टू रेफर देयर हैंड्स, है ना। आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप सम करते हैं, कोई भी सम आप करें, तो एट लास्ट यू विल रेफर देयर द आंसर ऑल्सो हैंड्स। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस विद द यूनिट। सेकेंड सम देखिए, इसका बहुत इजी वेज है
केवल फॉर्मूले यूज करने हैं। थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करके ये देखना है कि भाई हमें अब इसे किस तरीके से यूज करना है, इस फॉर्मेट को कैसे यूज करना है ना। तो सेकंड कर रहे हैं हम, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स, अगेन यू हैव देयर द टू रेडियस। तो यहाँ हम रेफर कर देते हैं सेकंड के लिए भी जल्दी से। R1 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड द R2 वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आउट क्या करवाना है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग। देखिए इससे पहले हमारा जो सम था वो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड था, है ना। नाउ इन दिस एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। सम वही है, लैंग्वेज वही है, केवल चेंज क्या हुआ है, वहां सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड था, यहाँ किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। उस एरिया का जब आप कैलकुलेट, उस एरिया से जो भी आपका कैलकुलेशन आता है उस न्यू सर्कल के लिए, वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट में केवल चेंज किसका आ रहा है, फॉर्मूले का चेंज आ रहा है। और यहाँ पर जब हम फॉर्मूला देंगे तो क्या देंगे, A इक्वल टू, बिकॉज वी हैव देयर द टू सर्कल्स, तो दोनों के ही सर्कल्स के जो एरियाज हैं वो डिफरेंट हैं, A1 एंड A2, एंड पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। टेक हियर द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑफ देम। इसके बिटवीन जो भी आपका ये कॉमन था वो क्या था, पाई था, और रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। मैं यहाँ पर स्टेप रिड्यूस कर रही हूँ, ध्यान रखिए जहाँ पर कॉमन लेते हैं फर्स्ट रेफर देयर द वैल्यूज, कि ये आप पहले यहाँ पर कॉमन फैक्टर रिमेनिंग वैल्यूज यहाँ पर दें, उसके बाद पुटिंग करें। ठीक है, तो मैंने स्टेप कम किया। इन दिस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, पुट हियर द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायरिंग कर दिया आपने। ठीक है, और स्क्वायरिंग करने के बाद एडिशन है तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर। नाउ वी हैव हियर और ये क्या है आपका एरिया, एरिया किसका है, न्यू सर्कल का। तो यहाँ पर जो यूनिट लिखा जाएगा वो यूनिट अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस चीज का बस स्पेशली आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आने के बाद भी पता नहीं क्यों यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, और क्यों करते हैं पता नहीं क्या है, मतलब दे आर कंफ्यूज देयर, कि कंफ्यूज रहते हैं, अरे सर्कमफ्रेंस है, एरिया है, या स्क्वायर लिखें, या आप सिंगल वे में उसमें सिंगल डायमेंशन के अकॉर्डिंग दें। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपका, ये एरिया किसके लिए था, न्यू सर्कल के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं फ्रैक्शन वे में ही यूज कर रही हूँ, है ना। पुट हियर द फॉर्मूला, और अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने फ्रैक्शन ही क्यों यूज किया, भाई उसे डेसिमल में चेंज करेंगे, डिवाइड करें। हाँ, यदि मुझे वही लास्ट आंसर देना होता, ठीक है, देन वी हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन, कि वहां पर फिर हमें डिवाइड करना ही होता, जो भी डेसिमल आंसर आता वो हम लिखते ही लिखते। ठीक है, लेकिन वहां वो हमारा लास्ट आंसर नहीं है। लास्ट आंसर तो हमें क्या चाहिए, वी वांट हियर द रेडियस, भाई रेडियस चाहिए हमें। तो जब रेडियस चाहिए तो उस रेडियस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वो जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा एरिया का था वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपना रेडियस ऑफ द सर्कल। इसलिए मैंने ये कंप्लीट किया है, अदरवाइज अब आपको क्लियर हो चुका था भाई, यू नो अबाउट दिस कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है।
बट यहाँ पर ये कैलकुलेशन और इजी हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये कंप्लीट किया है। ओके, पाई वैल्यू हमने पुट कर दिया और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ट्रांसपोजिंग हुआ है इसलिए। किसी बच्चे को क्लियर ना हो कैलकुलेशन तो अभी पूछ लेना बेटा, कैंसिल कर दीजिए इसे। नाउ 100 r square equal to 100. I want only the r value, so taking here the square root of both sides. Okay, after taking here the square root of both sides, we have there the r equal to 10. Because this is the length, तो length है ये, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर प्लस माइनस हमें लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, r equal to 10 with the unit we have here the 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज और रह गया इसमें, क्या रह गया भाई, कहीं ना कहीं हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यू हैव हियर द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो न्यू सर्कल है उसका रेडियस आपके पास आ गया है। आप उस रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। व्हेनेवर यू आर पुटिंग हियर द रेडियस, तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन क्या शो करेगा, 2200 डिवाइडेड बाय 7। आपका आंसर उसी समय कैलकुलेट हो गया। आपको ये भी नहीं है कि भाई हम इसमें आंसर चेक नहीं कर सकते, या पुटिंग इन दैट, इसमें पुट कर दीजिए और आपको वापस से अपना ये एरिया मिल जाएगा न्यू सर्कल का। क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, ma'am. बहुत इजी लग रहा है ना, अभी तो सब स्टार्टिंग है, इजी है, जैसे हमने सीखा हुआ है उसी को थोड़ा सा आगे लिया है हमने, है ना। थर्ड देखिए, अब थोड़ा सा थर्ड में क्या है भाई, फिगर ऑलरेडी उसमें गिवन है आपके पास, और 1 सेंटर पॉइंट से ही आपके 1 2 5 सर्कल्स वहां पर ड्रॉ किए गए हैं, है ना। क्यों किए गए हैं? फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्टरी टारगेट मार्क्ड, जहां पर कि आप कोई टारगेट होता है, कोई भी तीरंदाज वगैरह होता है, या कई बार हम कोई फ्लिप वगैरह कोई बनाते हैं और वहां पर निशाना लगाया जाता है ना, तो उसके लिए ये कहा गया है विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब इसमें स्कोरिंग रीजन्स उसने दिए गए हैं, वहां पर 5 स्कोरिंग है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज, अब वो कह रहा है सेंटर से वो स्टार्ट कर रहा है और फिर उसके बाहर 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 वो 5 रीजन्स उसने वहां पर स्कोर करने के लिए दिए हैं। किस तरीके से दिए हैं? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। देखिए, जो उसने वैल्यू दिया है, जो मेजरमेंट दिया है, जो लेंथ यहाँ पर गिवन में आया है, वो लेंथ किसके लिए आया है? गोल्ड रीजन के लिए। तो मैं जल्दी से पहले यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे आपको भी इजी रहे और मुझे भी एक्सप्लेन करना इजी रहे। छोटा सा रीजन इसी के अंदर ही दे देता है, क्योंकि सर्कल काफी बड़े हो जाएंगे। 1 2 ओके, ये 5 सर्कल्स हैं आपके पास, और इसमें मैं आपका मेंशन कर देती हूँ कि ये आपका गोल्ड है, और नेक्स्ट है इसमें रेड, इससे नेक्स्ट है ब्लू, इससे नेक्स्ट है आपका ब्लैक, एंड इससे नेक्स्ट है आपके पास व्हाइट। ठीक है, हालांकि भाई इसमें मैं आपको कलर्स भी दे सकती हूँ, बट काफी टाइम हो जाएगा उसको इस तरीके से कलर्ड करने के लिए, तो इससे बेस्ट है हम जल्दी से इसको करें,
क्योंकि ड्राइंग वर्क तो है नहीं, केवल प्रैक्टिकल वो आपको समझाना है क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो है आपके पास डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें और क्या गिवन है वो भी हम लिख लें जल्दी से। ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब वो कह रहा है जो इसके अदर बैंड्स हैं, गोल्ड का तो उसने बता दिया ये डायमीटर है इसका, ठीक है, बट अदर बैंड्स के लिए उसने पर्टिकुलर डायमीटर रेडियस नहीं गिवन में दिया। वो कह रहा है केवल आपसे कि जो भी अदर आपके स्कोरिंग जो भी बैंड है यहाँ पर उनके लिए वो कह रहा है वाइड, उनकी जो चौड़ाई है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो आपको सेपरेट गिवन में आई है सबके लिए, वो इक्वल मेजरमेंट में है 10.5। इट मीन्स कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इसका डिस्टेंस है गोल्ड के लिए, मैं मिड में से इस गोल्ड को रब कर देती हूँ जिससे सेंटर पॉइंट मैं इजीली ले सकूं और क्लियर कर सके हम। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब भाई गोल्ड के लिए जब डायमीटर गिवन में है देन आई हैव हियर द रेडियस, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे पास तो रेडियस अपने आप ही कैलकुलेट हो गया, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, रेडियस आ गया गोल्ड के लिए। नेक्स्ट, अब मुझे रेडियस किसके लिए चाहिए, अब रेडियस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार रीड कर लें, एक बार जल्दी से रीड कर लें, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। वो कह रहा है कि जितने भी 5 स्कोरिंग रीजन है आपके पास उन सबके आपको क्या चाहिए, एरियाज चाहिए, सेपरेट एरियाज चाहिए। अब भाई सबके एरियाज यदि हमें चाहिए तो हमें सबकी रेडियस भी चाहिए होगी बिकॉज ऑफ द सर्कल। अब फर्स्ट गोल्ड की तो है अपने पास रेडियस है क्योंकि डायमीटर गिवन में आया, लेकिन अदर की रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो वहां हम जो उसका वाइड, उसका जो विड्थ हमें एक्स्ट्रा गिवन में आया है, तो यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस हो गया गोल्ड के लिए, ठीक है, और ये इसका एक्स्ट्रा विड्थ हो गया कितना, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो भाई जो नेक्स्ट है आपका, वो नेक्स्ट क्या है आपका, रेड रीजन। और रेड रीजन के लिए यदि मैं रेडियस लिखूं, मैं रेडियस बताऊं यहाँ पर, तो क्या होगा, क्योंकि गोल्ड उसी में है, इंक्लूडेड है, क्योंकि सेंटर पॉइंट आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड रीजन उसी में इंक्लूडेड हुआ, तो उसका तो रेडियस यूज में आएगा ही आएगा भाई, उसका तो 10.5 तो यूज में आएगा। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ, उससे एक्स्ट्रा क्या हुआ कि जो उसका वाइड था, जो उसकी विड्थ थी एक्स्ट्रा, वो सेंटर पॉइंट से यहाँ पर यूज की जाएगी, और वो नेक्स्ट के लिए क्या है वहां पर 10.5। इट मीन्स जो सेंटर से रेड के लिए जब हम रेडियस लेंगे उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं कि जो गोल्ड का रेडियस था वो तो उसमें इंक्लूडेड है ही, और उसके साथ वो एक्स्ट्रा और कितना ब्रॉड हो गया, तो वो कितना है 10.5, तो उसमें हमने ये क्या कर दिया 10.5 ऐड किया है। नाउ वी हैव हियर द टोटल रेडियस फॉर द रेड रीजन दैट इज 21 सेंटीमीटर। 0.0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता ना, इसलिए क्या लिख दिया 21 सेंटीमीटर। ये चीज आपको क्लियर हो गया क्या, रेड का हमने कैसे कैलकुलेट किया रेडियस, इज इट क्लियर फॉर यू बेटा सब बच्चों को, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे किसका रेडियस चाहिए, ब्लू के लिए चाहिए, रेडियस किसके लिए चाहिए हमें, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। तो अब आप बच्चे बताएंगे मुझे भाई इसका मैं कैसे कैलकुलेट करूं, जल्दी से रेडियस बताओ कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि जितनी भी सर्कल्स हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा विड्थ वहां पर यूज में ली जा रही है, और सभी की वो एक्स्ट्रा विड्थ कितना है
10.5 सेंटीमीटर, इसके लिए भी एक्स्ट्रा क्या है 10.5 सेंटीमीटर, इसके लिए भी एक्स्ट्रा क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से ब्लू वाले का बोल दो। 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो ये किसका रीजन आ जाएगा, ये किसकी रेडियस आ जाएगी, ब्लू के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 31। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे फॉर द ब्लैक एंड द व्हाइट, और कैलकुलेट करेंगे एट द लास्ट। क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअल में हमें, वी वांट हियर द एरिया ऑफ द सर्कल्स, कि एरिया ऑफ द सर्कल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर वो जो एरिया ऑफ द सर्कल है अकॉर्डिंग टू द रेडियस आप वहां सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन यू डू योरसेल्फ दिस वन अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द रीजन्स? यस मैम। कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी आप यहीं स्टे कीजिए कि आपका